जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले। देश में अब तक 2,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। एक्टिव केस 1,41,000 से ज्यादा। कोरोना से मौत के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल। बीते 24 घंटे में 396 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना पीड़ितों में भारत का दुनिया में चौथा नंबर। अमेरिका, रूस और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित भारत में। देश में कहीं भी कम्युनिटी स्तर पर नहीं हो रहा कोरोना का प्रसार। आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा, लॉकडाउन को बताया कामयाब। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 97 की मौत। 1,400 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। मुंबई में अब तक कोरोना से 54,085 लोग संक्रमित। 1,900 से ज्यादा लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 95 लैब में कोरोना टेस्ट की सुविधा। 54 सरकारी और 41 निजी लैब में हो रहा है कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में अब तक 5,73,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन। करीब 28,000 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए। महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोट के लिए पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, गलत नीतियों के चलते फैली महामारी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के एक और मंत्री को कोरोना। मंत्री से जुड़े 6 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित। सभी को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 65 की गई जान। 1,085 लोगों की अब तक कुल जा चुकी है जान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 1,877 नए मरीज। 34,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 244 पहुंची। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36 कंटेनमेंट जोन। उत्तरी एमसीडी में केजरीवाल सरकार को घेरा गया। कहा, मरीजों के लिए मार्च में ही आरक्षित किए गए थे अस्पतालों के बेड, नहीं किए गए इस्तेमाल। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाकर कांग्रेस ने शुरू की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जयपुर के करीब होटल में भेजे अपने विधायक। कांग्रेस और समर्थक विधायकों के साथ आज सीएम अशोक गहलोत की बैठक। ताजा हालात पर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, साबित करें अशोक गहलोत, अंदरूनी झगड़े से परेशान है कांग्रेस। सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस में गुटबाजी के मिले संकेत। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने उठाए सीएम के दावों पर सवाल। समर्थक विधायकों के साथ रिजॉर्ट में मौजूद रहे सचिन पायलट। कहा, नहीं लगा सकता कोई भी सेल। कितना भी भ्रम फैला है राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। 19 जून को राजस्थान में होना है राज्यसभा चुनाव। 3 सीटों के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय। राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित में बीजेपी ने बिछाई है बिसात। कहा, वक्त बताएगा पार्टी के पास कितनी ताकत। बताएंगे तिल की धार बताएंगे। अब 75 से और कितनी बढ़ोतरी होगी समय बताएगा। तिल बताएंगे, तिल की धार बताएंगे। कोरोना संकट के मद्देनजर दिल्ली में जामा मस्जिद को फिर किया गया बंद। 30 जून तक बंद रहेगी जामा मस्जिद। हाल ही में एक कर्मचारी को हुआ कोरोना संकट के बीच कोलकाता में लाइट कैमरा एक्शन। टॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरियल्स की कोलकाता में शुरू हुई शूटिंग। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था रंगभेद का पाठ। इंडिया टुडे की खबर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने की कार्रवाई। रंगभेद के सबक पर बर्दवान म्युनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल पर कार्रवाई। प्रिंसिपल और एक टीचर निलंबित। प्री प्राइमरी सेक्शन की किताब पर उठा सवाल। फतेहपुर शेखावटी में 3 हाईवे को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार। अंबाला, हिसार, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के लिए आसान होगी राह। यूपी के शामली में एक एमआर की गोली मारकर हत्या। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पुलिस को जल्द हत्यारों की धरपकड़ के आदेश दिए। कोटा में कार सवार बदमाशों का पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से हमला। 7 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूपनगर में केमिकल गोदाम में भीषण आग। 16 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नागपुर के काटोल और भंडारा के बीच टिड्डियों का हमला। ड्रोन से किया जा रहा है कीटनाशक का छिड़काव। शंघाई की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग्स का जलवा। शंघाई में भारत के काउंसलर जनरल अनिल राय ने दोनों देशों को कला के जरिए जोड़ने पर दिया जोर। बर्दवान में 2 साल के बच्चे ने कोरोना को दी मात। 14 दिन के इलाज के बाद चॉकलेट और खिलौने देकर किया गया विदा। दिल्ली में अब कम्युनिटी लेवल पर कोरोना से इलाज की तैयारी। आरडब्ल्यूए में लोगों ने मिलकर जुटाई ऑक्सीजन मशीनें। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी ने पीपीई किट पहनकर कराई पूजा। जांच के लिए मंदिर में ओपीडी लगाई गई।
कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल मिठाई संदेश इम्यूनिटी स्पेशल मिठाई बेच रहे हैं दुकानदार। कोरोना संकट के वक्त इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ाए मदद के हाथ। यूपी के बांदा में 8 गांव के 1,500 लोगों को एयर टुडे ने बांटा राहत का सामान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश संजीव खड़खड़ी गोली से घायल गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, तीनों पर गौकशी के आरोप। जोधपुर के सरदारपुरा रोड पर गन पॉइंट पर सुनार को लूटा। 200 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी के साथ कैश लेकर फरार हुए बदमाश। अलीगढ़ में पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को पकड़ा। एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तीनों चोर। बांदा में एक नाबालिग से रेप, गांव के ही एक शख्स पर लगा रेप का आरोप। मुरादाबाद में पीएसी की 190 से ज्यादा महिला जवानों को नक्सलियों से निपटने की ट्रेनिंग। नक्सलियों को जिंदा पकड़ने का स्पेशल कोर्स भी जारी। रायसेन में अनाज खरीदी केंद्र में तौल नहीं होने से नाराज किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम। 2 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों जाम। अमरावती और विदर्भ में मूसलाधार बारिश से आफत में किसान, भीगने से सैकड़ों बोरे गेहूं और मूंगफली खराब। सोलन में जूतों के शोरूम में लगी भीषण आग, दुकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान। गुजरात के छोटा उदेपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ, गांव वालों ने लगाई सीढ़ी, तेंदुआ खुद ही चढ़कर बाहर आ गया। बारह में बुजुर्गों को कोरोना से बचाने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया सुरक्षित दादी नाना नानी प्रोग्राम। सीनियर सिटीजन को फोन के जरिए किया जा रहा है जागरूक। औरंगाबाद में शादी के फौरन बाद दूल्हा दुल्हन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 का दिया दान। लॉकडाउन की वजह से फिजूल खर्ची नहीं होने से बची थी रकम। सीतामढ़ी में कांग्रेस का पोस्ट कार्ड भेजो अभियान, गृहमंत्री अमित शाह पर बिहारियों के अपमान का आरोप। कोरोना कर्फ्यू के चलते चेन्नई में सरकारी बसें 26 मार्च से बंद, निजी बस ऑपरेटर्स को शर्तों के साथ बस चलाने की इजाजत। ओडिशा पहुंचा मानसून, जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। महोबा में बिजली आपूर्ति बंद होने के चलते गांव वालों में जोरदार नाराजगी, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के 2 गुटों में भिड़ंत, अस्पताल में आमने सामने आए 2 नेताओं के समर्थक। असम के बागजन में तेल कुएं से अभी भी उठ रही आग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक काबू पाने में लग सकता है कुछ हफ्तों का वक्त। आग से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी, एनडीआरएफ सेना भी आग बुझाने में जुटी। अमृतसर में नशे की हालत में एसआई ने महिला से की बदतमीजी, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। सोनीपत में रिटायर्ड फौजी ने किया बेटे का कत्ल, जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। रांची के रिम्स में एक शख्स ने 3री मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, पहले भी कर चुका था खुदकुशी की कोशिश। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में गिरा 3 साल का बच्चा, नौसेना की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी, आज सुबह मिला शव। मध्य प्रदेश के खरगोन में संतुलन बिगड़ने से नदी में गिरा ट्रैक्टर, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में भेड़पालकों को मिली चीन सीमा तक जाने की इजाजत, विवाद की वजह से अभी तक नहीं मिली थी मंजूरी। सूरत में 3 डायमंड कंपनियों पर कार्रवाई, अमृत भगवती और श्रीजी डायमंड कंपनी पर नियम तोड़ने के आरोप। कंपनियों में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने के बाद भी जारी था काम, 11 लोगों का चल रहा था इलाज। राजस्थान के करौली में एक जैन मुनि पर 2 महिलाओं ने रेप का लगा आरोप, केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आसनसोल में कोयला खदान के श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण की नीति को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बस स्टैंड हटाने की मांग को लेकर निकली थी रैली। ओयो, पेटीएम, ओला, स्विगी, उबर जैसे कई कंपनियां ऑफिस का किराया घटाने की कोशिश में जुटी। लॉकडाउन से परेशान कंपनियों की पहल। $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली यूएस की पहली कंपनी बनी एप्पल। टेस्ला के शेयर पहली बार $1,000 के पार। किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करने से पहले अलर्ट करेगा ट्विटर, शेयर करने से पहले इसे खोलकर पढ़ने का मिलेगा विकल्प। लगातार 6 दिन महंगे में पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 57 पैसे प्रति लीटर, डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा। ओईसीडी ने कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी को 100 साल की सबसे बड़ी मंदी बताया। ग्लोबल इकोनॉमी के 6% लुढ़कने की जताई आशंका। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021-22 से भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने का अनुमान जताया। कहा वित्तीय सेक्टर में सुधार की जरूरत। फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को किया गया बैन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी के असहयोग के बाद लिया फैसला। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में बरकरार रहे। IIT दिल्ली, मुंबई और IISc पिछले साल के मुकाबले गंवाए अंक।
बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और UBI ने सस्ता किया कर्ज। MCLR में 0.015% तक की कटौती। कपड़ों से वायरस ना फैलने का किया गया दावा। अरविंद लिमिटेड एंटी वायरल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से बनाएगी फैब्रिक्स और गारमेंट्स। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।